मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की ओर से ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान ने यूरोपीय देशों के जहाजों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। इस ऐलान के बाद खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान का कहना है कि अगर उसके राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा को कोई खतरा पहुंचाने की कोशिश की गई तो वो सख्त जवाब देगा। इसी संदर्भ में यूरोपीय जहाजों और समुद्री गतिविधियों को लेकर भी चेतावनी दी गई है। हालांकि ईरान ने यह भी कहा है कि उसका उद्देश्य क्षेत्र में अनावश्यक टकराव बढ़ाना नहीं है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। इस बीच अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों की ओर से लगातार कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्र में तनाव कम किया जा सके। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो संघर्ष को कम करने का रास्ता निकल सकता है। वहीं दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कड़े बयानों से बातचीत की प्रक्रिया और मुश्किल हो सकती है। इस घटना का सबसे बड़ा असर समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है, जहां खाड़ी क्षेत्र से दुनिया के कई देशों का तेल और गैस से आपूर्ति होती है। ईरान की इस चेतावनी के बाद अमेरिका और यूरोप देशों की ओर से अधिकारिक प्रतिक्रियाओं का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कूटनीतिक संपर्क जारी रहने की खबरें आई। हालांकि अब तक किसी नए सैन्य कदम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा समय में हर बयान और हर कदम बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहे तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या सीजफायर की उम्मीदें वास्तव में सफल होंगी या ईरान ने एक बार फिर से पश्चिम देशों के बीच तनाव एक बार फिर से नए स्तर पर पहुंच पाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि खाड़ी क्षेत्र में हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं और हर नया बयान वैश्विक राजनीति पर असर डाल सकता है।